जब मेरा दुख चला गया तो मुझे अब अनुभव है कि जब दुख चला जाता है तो इंसान एकदम बिंदास रहता है, नॉर्मल रहता है। मैं कोई प्रेशर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई बीमारी एंटर नहीं होती है जब आपका दुख प्रभु यीशु मसीह ले लेते हैं। आमेन, हालेलुया। सो यदि आज कोई दुखी है बीमारी के कारण या बच्चों के कारण या पैसे के कारण या किराए के घर के कारण, कोई भी कारण से यदि आप दुखी हैं तो आज परमेश्वर आपके दुख को उड़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से ले लो साथ लोग। हालेलुया, हालेलुया। आज दुखों का अंत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बहुत ही महान है, सामर्थ्य है। वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया वो लोग ऊंचे उठाए गए हैं। आमेन। उनके पद ऊंचे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है बहुत सालों पहले हमारी कलीसिया में ऐसे लोग भी थे जिनके पास आने के लिए पैसा नहीं होता था। पेट्रोल का पैसा मैं देता था, किसी को 50 रुपीस, किसी को 100 रुपीस। कभी वो पड़ोसियों से पेट्रोल लेके आते थे, पैसा लेके आते थे कि मैं चंदा दे दो, पेट्रोल हमने डालना है और चर्च जाना है। तो परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और उनमें से एक फैमिली की जो छोटी बच्ची थी, बड़ा चमत्कार हुआ। उनमें से छोटे परिवार था, कई बड़े बड़े काम हुए हैं, अभी टाइम नहीं है जिक्र करने का, लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची थी, मुझे याद है, तो उसके सपने में जीसस आए, प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह उस छोटी बच्ची को चाबी दे रहे थे, कार की, बड़ी कार की, इनोवा गाड़ी की चाबी दे रहे थे। छोटी बच्ची, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वैसे ही हुआ। कुछ दिनों के बाद बहुत ही मिराकुलसली, जो लोग बहुत ही परेशान रहते थे पैसे के लिए, सब कुछ के लिए, उनके घर में एक बड़ी कार आ गई, बड़ी कार आ गई, क्योंकि जीसस ने चाबी दी। ताली बजा के परमेश्वर, हालेलुया। जिस द्वार को प्रभु यीशु मसीह खोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह चाबी देता है, वो मिल जाती है लोगों को। आमेन। वो मिल जाती। हो सकता बीमारी आपके लिए खुल नहीं रही हो, बीमारी जा नहीं रही हो, लेकिन आज आप बीमारी को खोलने और भगाने की जो है चाबी लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को महसूस करो, पैरों को पटको, हालेलुया, हाथों को चेक करो, हालेलुया। भगाओ, भगाओ। यदि कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसको भगाओ, 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 भगाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा की शक्ति से। हालेलुया। बीच बीच में जो अटैक आते हैं उनको भगाओ। हालेलुया। बीच बीच में जो शाम को कुछ लोग निराश होने लगते हैं, जैसे ही शाम होती है, बीपी वाले, शुगर वाले थोड़े निराश होने लगते हैं, उस दुष्ट आत्मा को भगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे शोक के पहरावे को हटा के मैं तुम्हें आनंद का पहरावा दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे शोक के, उदासी के पहरावे को लेके तुम्हें आनंद का पहरावा दूंगा, तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। तो हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति बहुत जरूरी, जैसे पास्टर भोला ने भी बताया और गीतों में भी हमने गाया प्रार्थना के बारे में। यहाँ पर लिखा याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, याकूब की पत्री 5वां अध्याय, बहुत ध्यान से सुने। याकूब की पत्री 5वां अध्याय, तीसरी बार बोल रहा हूँ, हालेलुया। उसकी 13 आयत से आगे तक की आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और आज बहुत बड़े बड़े आपके जीवन में कार्य होने वाले। हालेलुया। 13 आयत में लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति भजन गाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, प्रार्थना में समय बिताए। प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सन्मुख आना। यदि कोई भी इंसान दुखी है, किसी बात से दुखी है, तो उसको अपना समय जो शिकायत ना करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33 अध्याय में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना करने वाले बन जाते, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, दिन में 2-3 बार भी आप उठते बैठते चलते प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय आप हालेलुया प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर तरह से, हर प्रकार से विनती और प्रार्थना करते रहो। आमीन। हर प्रकार से लेट के भी प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टेक के भी प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हर प्रकार से, हर तरह से विनती और प्रार्थना करना है ताकि तुम्हारा दुख जो है वो दूर किया जाए। हालेलुया। यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। बहुत सी बार ऐसा होता, कोई बंदे दुख आ जाता है तो वो दुख की प्रशंसा करते हैं। तकलीफ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बीमारी की, तकलीफ की हम ज्यादा प्रशंसा करते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यदि दुखी हैं किसी भी बात से तो हम प्रार्थना करें। प्रेयर इज द आंसर ऑफ योर सॉरोस। दुख के हर एक जो जवाब का जो विषय है वो प्रार्थना है, वो आपका जवाब है। प्रार्थना के द्वारा से जो है रोगी बच जाता, वचन में लिखा है। तेल मलकर प्रार्थना करने से रोगी भी बच जाता है। और वचन में एक और सुंदर बात लिखी है कि यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसकी क्षमा हो जाती है। आमीन। तेल मलने से क्षमा हो जाती है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में वहां पर लिखा है कि और जो लोगों ने क्या है अपने पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लिया। आमीन। परमेश्वर एक साधन बनाता है। यहां पर परमेश्वर तेल को साधन बना रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बपतिस्मे को पापों की क्षमा करने का एक साधन बना रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो ऐसे ही क्षमा कर दे, लेकिन परमेश्वर कलीसिया में तरीका बता रहा है। याकूब जो था वो एक पास्टर था, वो एक शिक्षक था, इसलिए पवित्र आत्मा जी ने उसके द्वारा से कलीसिया में ये शिक्षा बो दी कि प्रार्थना करें। दुखी लोग, कुछ लोग दुखी थे उसकी कलीसिया में, तो उसने कहा कि ये दुखी लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दुखी लोग हैं ये प्रार्थना नहीं करते हैं, ये अपने दुख का ज्यादा वर्णन करते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा, है ना। पास्टर भी कहां कहां हाथ रख के दुआ करे, कई जगह दर्द है?
तो क्या ये लोग जो दुखी लोग हैं, ये जो प्रार्थना नहीं करते इसलिए दुखी हैं। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि प्रार्थना करो तुम लोग, दुखी हो तो प्रार्थना करो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ गए? दुखी हैं तो प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। आगे हम देखते हैं कि यदि आप आनंदित हैं तो उसकी स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, अपने आप को तैयार करें आराधना के लिए, स्तुति के लिए, अभिषेक ले गाने का। हालेलुया। प्रार्थना का अभिषेक ले, गाने का अभिषेक ले, बाइबल पढ़ने का अभिषेक ले, बाहर जाके प्रचार करने का अभिषेक ले। अलग अलग अभिषेक है। हालेलुया। सिर्फ एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है। और अलग अलग तरह के वरदान भी है, बाइबल में लिखा है 9 वरदान है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिए। तो याकूब की जो कलीसिया, उसको ये वरदान दे दिए थे कि तुम लोग प्रार्थना करो। और जब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया तो उनका दुख धुएं के समान उड़ गया। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को मन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने दुख की चर्चा ज्यादा नहीं करनी, बीमारी की चर्चा नहीं करनी, बीमारी का नाम भी नहीं लेना है। आमीन। बहुत सी बार हम लोग बीमारी का नाम बहुत लेते, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। अब वचन में लिखा कि यदि कोई बीमार है, कलीसिया में बहुत बीमार है, परेशान है ना, तो वो प्राचीनों को बुला के, कलीसिया के प्राचीनों को बुला के उस पर तेल मल के प्रार्थना करें। पहले तेल मलना है, तेल लगाना, फिर प्रार्थना करना है। आजकल कलीसिया में ही तेल मिल जाता है, बोतल की बोतल, पता नहीं कितने 1000 बोतल हम लोग बांट चुके तेल का, है ना। दे दिया कि तेल लगा लो, ये अभिषेक तेल है, लगा लो और दुआ कर लो, ठीक हो जाओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। होना ही है, ठीक होना ही है। हालेलुया। आमीन। आपके मीटर का बिल ज्यादा आ रहा है, तेल मारो मीटर पे, बिल कम आएगा, बिजली का बिल। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर की। हालेलुया। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगले चक्कों में मारो तेल। आमीन। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता, अगले चक्कों में, पिछले चक्कों में तेल मारो। आमीन। हालेलुया। तेल का अभिषेक जो हुआ है परमेश्वर की कलीसिया में, वो व्यर्थ नहीं जाता है, उसमें पावर है। आमीन। शक्ति है। परमेश्वर कह रहा कोई साधन मैंने तुम्हें बताया, तेल मलकर, है ना। यहां पर यह नहीं लिखा कि गोली खिला के प्रार्थना करना, नहीं। या जो प्राचीन आए तो दवाई के साथ आए, जब दवाई के डिब्बे लाए, इधर ऐसा नहीं लिखा। यहां पर लिखा कि तेल मलकर प्रार्थना की जाए तो रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसकी क्षमा होगी। यदि उसने पाप किए हैं, हो सकता पाप नहीं किया हो, खुद की गलती से ज्यादा खाना खा लिया हो, है ना, बाहर खाना खा लिया हो और बीमार पड़ गया हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आमीन। कोई जरूरी नहीं कि पाप के कारण ही बीमार पड़ता है इंसान, अपनी खुद की गलती के कारण भी हम बहुत सारी जो जंक फूड खाते हैं, यहाँ वहाँ की चीजें खाते हैं जो नहीं खानी है ना, पुराने तेल का तला हुआ खाते हैं बहुत अच्छे से शादियों में, और इससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया कि क्या अच्छा खाना, क्या नहीं खाना। परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करने के लिए उसने हमें बुद्धि और ज्ञान भी दिया है। जानवरों को नहीं दिया बुद्धि ज्ञान इतनी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कितना खाएं नहीं खाएं, वो तो खाते रहते, दिन भर खाते रहते, नहीं। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने ऐसा दिया, बुद्धि ज्ञान दिया है, कलीसिया में रखा है ना, और हमें वंश बनाया है। अभी जैसे पास्टर भोला ने बताया कि हमें उसने चुना हुआ वंश बनाया, हम उसके समाज हैं, उसके हम दायरे में हैं, उसकी शिक्षा में, उसके ज्ञान में हैं। इसलिए हमारे जो पाप भी है वो क्षमा किए जाएंगे, और अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो कलीसिया में। और जो परमेश्वर कह रहा है कि जब हम अपनी गलती, अपनी कमी घटियां किसी को बोलते हैं कि प्रार्थना करो मेरे लिए, तो वो कमी घटी और वो तकलीफ चली जाती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसको उड़ा देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको दूर कर देता है कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। आमीन। हालेलुया। कि मैं ऐसा करता था, अब मैं प्रभु के
चरणों में आना चाहता हूं। प्रैक्टिकली मैं अच्छा बनना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटे बच्चों से हम लोग क्या पूछते हैं? यदि वो कुछ शरारत करते हैं तो क्या पूछते हैं कि तू गुड बॉय बनना चाहता कि बैड बॉय बनना चाहता? तू गुड बॉय है कि बैड बॉय? तो बच्चे जल्दी से क्या बोलते हैं? गुड बॉय, मैं गुड बॉय बनना चाहता। आमेन। परमेश्वर के लोग गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ले लिया है। हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना का उत्तर आता ही आता है। फास्टिंग करके प्रार्थना करने से उत्तर बिल्कुल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लेके आएगा, जड़ से उखाड़ेगा चीजों को जो आपके विरुद्ध है। शैतान और उसकी सारी जड़ें हैं, उसके जो फल शैतान ने लगाए उन पेड़ों को, जड़ों को यीशु मसीह जो है नीचे से उखाड़ के फेंक देता है। जैसे यिर्मयाह को भी पहले अध्याय में वहां पर लिखा कि मैंने तुझे रोपने का और उखाड़ने का अधिकार दिया है। आमेन। मैंने तुझे नबी बनाया है। तू छोटा है उम्र में, लेकिन फिर भी मैंने इज़राइल की नबूवत के लिए, देशों की नबूवत के लिए मैंने तुझे बुलाया है, चुना है। तू छोटा है तो क्या है, मैंने तुझे रोपने और उखाड़ने का भी अधिकार दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या गीत गाते हैं? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। आमेन। बीमारी को उखाड़ते हैं, प्रॉब्लम को हम उखाड़ते हैं जड़ से, ताकि वो फिर से ना पनपने पाए। पाप को मान के, उसकी माफी मांग के हम जो है प्रॉब्लम को नीचे से उखाड़ते हैं। आमेन, हालेलुया। यदि आपने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, एक दूसरे के सामने नहीं माना है, उसको आप लेके चल रहे हैं, तो उस चीज को उखड़ने में टाइम लगेगा, उस चीज को उखड़ना मुश्किल सा होगा। लेकिन जैसे ही आप पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, उससे दया मांगते, उससे अनुग्रह मांगते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी समस्या, बीमारी उसी समय उखड़ के समुद्र में जा पड़ती है। आमेन। वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो यदि तुम इस पहाड़ को कहोगे कि उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो उखड़ के जा पड़ेगा। हालेलुया, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास काम कर रहा है, आपकी प्रार्थना काम कर रही है। हो सकता आप कह रहे हैं कि शायद इस साल कुछ हमारे लिए होगा, शायद इस महीने कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर हमें कभी कभी धीरज भी सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। उसको मालूम है कि मुझे मेरे बच्चे को कब कौन सी ऐसी जरूरत है जिसको मैं पूरी करूंगा। मैं जरूरत से पहले भी नहीं दूंगा, लेकिन जब जरूरत है, जब राइट टाइम है, उस टाइम में मैं उसके लिए खोल दूंगा। आमीन, हालेलुया। और वो खुल जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है एलिया नबी का, जिसने की प्रार्थना करके स्वर्ग से आग बुला ली थी। आमीन। आज हमने अग्नि अग्नि बोला। हालेलुया। अग्नि आपके पास आ गई है, अग्नि और उजाला आपके अंदर है। हालेलुया, जो काम करेगा आपके लिए। एलिया भी सुख दुख भोगी मनुष्य था, वचन में लिखा, लेकिन उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के। यहां पर एक शब्द आया, शब्दों का बहुत ख्याल रखें आप लोग। गिड़गिड़ा के, बहुत अर्नेस्टली गिड़गिड़ा के कि मैंने ऐसा करना ही है। ऐसे उसने सिंपल प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, बहुत जबरदस्त प्रार्थना की, बहुत करा के प्रार्थना की, बहुत ही उसने दर्द से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, 3.5 साल तक जो है बारिश ना हो। क्यों? क्योंकि उस देश के जो लोग थे, जो राजा था और प्रजा थी, वो परमेश्वर के विरोध हो गए थे। परमेश्वर इनको सजा दे। और ऐसे ही हुआ कि 3.5 साल तक कोई मेघ नहीं बरसी। गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना, घुटनों पे आने की प्रार्थना, चिल्ला के प्रार्थना करना, फास्टिंग करके प्रार्थना करना, पूरे विश्वास के साथ, हियाव के साथ प्रार्थना करना, बड़ा जोर लगा के प्रार्थना करना, जेबीसी मशीन के समान जो है मिट्टी को पीछे लगा के प्रार्थना करना। आमीन।
बुलडोजर बन जाना, हालेलुया हालेलुया, रोड रोलर जैसे प्रार्थना कि दबा के ही रहेंगे, हम लेके ही रहेंगे, हालेलुया। जबरदस्त प्रार्थना होनी चाहिए और विश्वास से आपको कमांड भी करना है, बोलना है, आमीन। और आपके लिए वैसे ही हो जाएगा। वचन के साथ जब आप प्रार्थना बोलेंगे और कहेंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो आपके लिए सचमुच में जो है सरदूत जाके वही काम कर देंगे, हालेलुया। वो हिला देंगे, जहां जगह नहीं है वहां जगह निकल आएगी, जहां सीट नहीं वहां सीट बन जाएगी, जहां पोस्ट नहीं वहां पोस्ट बन जाएगी, जहां फाइनेंस नहीं वहां फाइनेंस बन जाएंगे। मिराकल मनी और सब परमेश्वर जो भी चाहता है आपको आशीष देना वो दे देगा। रुकी हुई आशीषें भी आ जाएंगी, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की जो है वंशों से बहुत सी आशीषें रुकी हुई हैं, परमेश्वर उसको भी दिलवाएगा, आमीन। जो हमारा खो गया वंशों, मतलब हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसी गलती की, परमेश्वर को नहीं जाना, वो भी जो हमें आना चाहिए था, हमारा जो भाग था वो भी परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा से, गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना के द्वारा से निकाल के दे देगा आपको, हालेलुया। आप ले लोगे विश्वास से और फिर आप कहोगे कि हाँ हमारा यहोवा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने यूसुफ को गड्ढे में से निकाला और गवर्नर बनाया। परमेश्वर पिता ने एस्थर को, जो बहुत सिंपल लड़की थी, परमेश्वर ने उसको रानी बनाया, हालेलुया। वो राजा और रानी बनाने वाला परमेश्वर है, आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, वो आपको लेके चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना किया करें, दुआ करें, दुखी ना होएं। दुख को एक डिब्बे में बंद कर दो, अपनी तक शिकायतों को एक जगह बंद कर दो और प्रभु के सामने आ जाओ और कहो प्रभु मेरी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप ठीक करोगे, आपने मुझे ये यहाँ तक लेके आए, आगे भी ले जाओगे, हालेलुया। और जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में रोगी भी बचेंगे, पापों की क्षमा भी की जाएगी, लोग परमेश्वर से तौबा करेंगे और स्वर्ग के राज्य में वो आते जाएंगे। यहाँ पर लिखा कि जो कोई एक जन को वचन देता है, उसके लिए प्रार्थना करता है तो उसके प्राण को मृत्यु से बचाता है, उसको स्वर्ग का रास्ता बता देता है। लास्ट में यही लिखा है कि प्रभु चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से आपके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार बचे, पड़ोसी बचे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले साल आप टारगेट रखना कि मैंने इतने लोगों को सुसमाचार देना है, मैंने इतने लोगों को परमेश्वर के राज्य में खींच के लेके आना है, मैंने गिड़गिड़ा के आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना करनी है, मैंने देशों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। वो आपके गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना का इंतजार कर रहा है। अपनी प्रार्थना का स्टाइल बदलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी प्रार्थना में एनर्जी डालो, हालेलुया, आत्मिक एनर्जी डालो, विश्वास डालो और वो होने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर महान सामर्थ्य, वो छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 लोगों के दुख चले गए, हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद। रबा शेठेरे बेकोरी भी रबा नमालबा, सब दूत निकल चुके हैं आपके कामों को करने के लिए। आपका कोई ऑफिशियल काम यदि लटका हुआ है तो वो हो रहा है, हो रहा है, इसी हफ्ते हो रहा है। रबा चक्ता रबा 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 रबा, शैतान हार चुका है, अंधकार की शक्तियां जा चुकी हैं। परमेश्वर ने आप पर बड़ी महान दया और अनुग्रह किया है। प्रभु की महिमा स्तुति बढ़ाई हो, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर ले जाओ, अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर ले जाओ, गिड़गिड़ाना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे यहोशापात के समय में, हालेलुया, हालेलुया, जोर से क्राई आउट टू गॉड, हालेलुया। एलिया के जैसे, हालेलुया, चिल्लाने लगो, चिल्लाने लगो, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करो, मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरे इस जन को बदलो,
मेरे इस प्रभु शरीर में ये तकलीफें से दूर ले लो। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां चली जाए। हालेलुया। बार बार जो प्रॉब्लम आती है वो चली जाए। हालेलुया। हर साल जो विपत्ति आती वो ना आने पाए। पवित्र आत्मा जी कार्य करो। रबा रबा शबा रबा 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 को रबा नमा लबा शा नमा शे फेरे बे कोरी मेरा बा। अन्य भाषा में भी, अपनी भाषा में भी जोर से गिड़गिड़ाते थे। हालेलुया। तारीफ और बड़ाई करते हुए परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ जाए। बोलो उखड़ जाए, उखड़ जाए। हर बीमारी उखड़ जाए, हर एक मुसीबत उखड़ जाए, हर एक विपत्ति उखड़ जाए, गरीबी उखड़ जाए। हालेलुया। तकलीफ उखड़ जाए, दुख उखड़ जाए, कमी घटी उखड़ जाए। हालेलुया। और समुद्र में जा पड़ी यीशु के नाम से। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए, दुष्ट आत्माएं नाश हो जाए और गहरे समुद्र में चली जाए, नाश हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 डू द वॉरफेयर। हालेलुया। आत्मिक युद्ध करो, चिल्लाओ, चीखो, चिल्लाओ। परमेश्वर की कामत को देखो, अपने जीवन में देखो। हालेलुया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है आपके घर में, आपके जीवन में कुछ हो रहा है। हालेलुया। आपके लाइफ पार्टनर में कुछ हो रहा है। पवित्र आत्मा जी कार्य कर रहे। हालेलुया। रबा नमा शबा रबा शेतेरे बेको रबा नमा लगा। उखड़ रही है वो चीजें, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, हट रही हैं, हट रही हैं। हालेलुया। 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 उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। उखड़ 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 उखड़, हट जा, हट जा, हट जा, उखड़ जा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। अब रोपें, अब लगाएं, वो चीज़ों को लगाएं, आशीषों को लगाएं, हेल्थ को लगाएं अपने जीवन में, शांति को लगाएं, पवित्र फलों को लगाएं अपने जीवन में। रोपें 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 रोपें, बीज बोएं, बीज बोएं, शांति का बीज बोएं अपने आत्मा में। हालेलुया। चंगाई का बीज बोएं अपने आत्मा में। हालेलुया। जीवन का बीज बोएं अपने आत्मा में, फाइनेंस का बीज बोएं अपने आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। अपनी तरक्की का बीज बोएं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु नासरी। हालेलुया। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आपके वचनों को मान लिया है और आपके नजदीक आ गए हैं, आपके चरणों में आ गए हैं, आपको महिमा दे दी है, आपको स्तुति दे दी है, आपको प्रशंसा दी है। अब इनके साथ अद्भुत कार्य करो प्यारे यीशु नासरी। हालेलुया। जिसका जो कुछ है वो सब प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में आ जाए। रुकी हुई चीजें आ जाए।